गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमारी क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 है जो कि डेट 14/10/20 के लिए है। हम सभी को पता है वर्कशीट 1 से हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है जिसमें हमारा लेसन 2 सूक्ष्म जीव को हम अभी तक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते आए हैं। हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। अब हमने लास्ट वर्कशीट से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना शुरू किया है, तो उसी सब टॉपिक को कंटिन्यूशन में लेते हैं आज की वर्कशीट के अंदर। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये हम सभी को पता चल चुका है कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है, जिनको देखने के लिए हमें कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है, तो हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। तो बच्चों, हमने ये लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग होते हैं वो संचरणीय रोग होते हैं। संचरणीय रोग वो रोग होते हैं जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति, मतलब जो पहले से ही उस बीमारी से ग्रसित है, उसको वो बीमारी है, वो उस व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उस व्यक्ति के अंदर कैसे जाती है, कौन कौन से कारणों से जाती है, तो वो हवा द्वारा, पानी द्वारा, सांस लेने से या सीधा सीधा उस व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वो सूक्ष्म जीव द्वारा जो बीमारी होती है वो फैल जाती है ना। मतलब संचरणीय रोग या बीमारी वो होती है जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हवा से, सांस लेने से, पानी, गंदा दूषित पानी पीने से या सीधे उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क द्वारा आने से फैल जाती है। ठीक है, आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम क्या जानेंगे? आज की वर्कशीट में हम मनुष्य, मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही यहाँ पे सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी बनाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, याद भी रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां। अब मनुष्य में जो सूक्ष्म जीवों की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं उनके नाम बताए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ये, यहाँ पे आप देखो फ्लो चार्ट में ये जो दिए हुए हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस, ये सारे सूक्ष्म जीवों के प्रकार से ही दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब सूक्ष्म जीव की कौन सी प्रकार, प्रोटोजोआ से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया हो जाती है। अभी हम इन बीमारियों को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा मोटा मोटे रूप से समझते हैं। तो प्रोटोजोआ से जो सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया। उसके बाद आगे दिए हुए है जीवाणु। तो जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? क्षय रोग, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, टीबी कहते हैं, हैजा कहते हैं, हैजा कॉलरा होती है, आंत ज्वर जो होती है वो टाइफॉइड होती है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां मनुष्यों में हो जाती हैं। और वायरस से जो कौन कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, कौन कौन सी होती है? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, है ना, और चेचक, ये कुछ बीमारियां होती हैं वायरस से होती हैं। अब हम एक एक करके इस बीमारियों की डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी बीमारी, इनको हम नाम दे देते हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस से। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो रही है? मलेरिया। तो आइए अब हम ये चार्ट देखते हैं। ये हमारे पास ये एनसीईआरटी की ही बुक से मैंने क्लिपिंग ली है, आप सबके पास आपकी बुक्स में भी होगा तो आप अपनी सब बुक्स में खोल के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? मलेरिया का। तो मलेरिया किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से हो रहा है, सूक्ष्म जीव। और वो किसकी वजह से फैल रहा है? मच्छर से। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले हम कॉलम्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मानव में होने वाले रोग का नाम बताया हुआ है, फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव, मतलब जिस सूक्ष्म जीव से वो रोग फैल रहा है उसका बारे में बताया हुआ है। फिर संचरण का तरीका, संचरण का तरीका मतलब कैसे वो फैल रहा है, एक बीमार व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैल रहा है, तो ये संचरण का तरीका बताया हुआ है।
और बचाव के उपाय। फिर क्या बताया हुआ है, बचाव की हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना उन बीमारियों से। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ से बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी थी, मलेरिया थी। ठीक है, मलेरिया थी, प्रोटोजोआ से हो रही थी और वो किससे फैल रही थी, मच्छर से फैल रही थी, है ना, मच्छर से फैल रही थी। तो अब इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग करके, कि मतलब हमें अपने घरों में, अपने जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, या मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, या हमें मार्केट में मिलने वाले जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं मच्छर को भगाने के लिए, उनका प्रयोग करना चाहिए, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, मतलब दवाइयों का स्प्रे करवाना चाहिए। देखा है ना, जब बहुत ज़्यादा मच्छर फैल जाते हैं तो गलियों में और सब जगह वो एक सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा साइकिल से आती है, जो हर घरों में दवाई छिड़काते हैं। तो वो दवाई कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए, जिससे कि मच्छर के प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन को रोकने के लिए प्रजनन को रोका जा सके। ठीक है, प्रजनन को रोका जा सके, मतलब वो और भी ना बढ़े, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। और दूसरा, अपने आसपास जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें। और क्या करना चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जल बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो, जिसमें कि मच्छर पनपते हैं और जो बीमारियां फैलाते हैं। तो ये बच्चों कुछ बचाव के तरीके हैं, कि बचाव के तरीके क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, और अपने आसपास जल को भी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो थी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जिसका नाम था मलेरिया। ये सबको समझ में आ गई मलेरिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाले। यहाँ पे हमें 3 रोग बताए हुए हैं, क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्षय रोग को लेते हैं। क्षय रोग, ठीक है, जो जीवाणु से हो रही है, और वो कैसे फैल रही है, वो वायु द्वारा फैल रही है। क्षय रोग जो होती है ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको हम टीबी कहते हैं। और ये कौन से सूक्ष्म जीव से फैल रही है, जीवाणु के से फैल रही है। और इसका संचरण क्या है, ये कौन से तरीके से फैल रही है, तो वायु में से फैल रही है। इतना समझ में आ रहा है, मतलब जीवाणु जो है वो सूक्ष्म जीव का प्रकार है, और उसका संचरण वो कैसे फैल रही है वो बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो वो वायु की वजह से, वायु की मदद से फैल रही है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद इसके बचाव के क्या उपाय बताए हुए हैं, कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। तो अब इसमें जिस को भी बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, आइसोलेशन में कर देना चाहिए उसे। ठीक है, और रोगी व्यक्ति को जो बीमार व्यक्ति है उसकी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, और उचित समय पे, सही समय पर टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन भी लगवाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद कौन सी बीमारी थी, क्षय रोग, सबको समझ में आया। अब उसके बाद थी हैजा। हैजा क्या है, अब हम हैजा के बारे में देखते हैं कि हैजा किससे हो रही है। हैजा जीवाणु से हो रही है। ठीक है, और वो संचरण का तरीका क्या है, जल, दूषित जल या भोजन से फैलती है, और उसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छ आदत को अपनाना। अब उसको कैसे बचाया जा सकता है हैजा को फैलने से, कि अपने अंदर स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, कि मतलब हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोने चाहिए, शौच से पहले और शौच के बाद भी अच्छे से हाथ को धोने चाहिए। आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, गंदा भोजन नहीं खाना चाहिए जिस पर मच्छर और मक्खी भिन भिना रहे हो। ठीक है, और क्या करना चाहिए, भली भांति पके भोजन, जो भोजन अच्छी से पका हुआ है वो खाना चाहिए, और उबला पेयजल मतलब जो पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, और टीकाकरण लगाना चाहिए मतलब वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जीवाणु से और कौन सा बताया हुआ है, टाइफाइड बताया हुआ है। टाइफाइड क्या होता है, अब यहाँ पे हमें टाइफाइड का भी बताया हुआ है। टाइफाइड जिसको हम कहते हैं आंत्रज्वर। ठीक है, तो अब टाइफाइड क्या है, वो भी जीवाणु से हो रहा है, और वो संचरण कैसे फैल रहा है, जल से फैल रहा है, और उसके भी यही सारे बचाव के तरीके हैं। ठीक है, और उसके बाद जीवाणु से अब हमें यहाँ पे और कौन कौन सी दी हुई हैं बीमारियाँ, अब और नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम में वायरस से होने वाली बीमारियाँ बताई हुई हैं, पोलियो, खसरा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, चेचक। तो अब हम इनको पढ़ते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हमें खसरा बताई हुई है, जो कि वायरस से होती है, और संचरण क्या है उसका, वायु है।
और वही सारे बचाव के तरीके हैं कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसको अलग रखना चाहिए, उसे कपड़े अलग रखने चाहिए, सही समय पे टीकाकरण कराना चाहिए, ठीक है। चिकन पॉक्स का भी ये वायरस से होती है और वो वायु में से फैलती है या फिर सीधे जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है उसके संपर्क में आने से फैलती है, ठीक है। पोलियो भी वायरस के द्वारा ही होती है और इसका संचरण का तरीका क्या है, वायु और जल है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। और उसके बाद हेपेटाइटिस ए बताया हुआ है। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, वायरस से होता है और वो जल के द्वारा फैलता है। और उसके बचाव के तरीके क्या है कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए और उचित समय पे हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चार्ट की मदद से। तो सभी बच्चे चार्ट को भी देखेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, इनके बचाव के तरीके भी अच्छे से याद रहे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। अब वर्कशीट में हमें कॉमन बीमारियों से बचाव के उपाय बताए हुए हैं कि हमें कैसे सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। तो हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या होता है उसमें फिर मक्खियाँ भिन भिनाएंगी और वही मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित करेंगी, पानी को दूषित करेंगी, हमें बीमार करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास को हम आसपास सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। हमें ये जो हैबिट है ये तो हमें अपने अंदर ज़रूर अपनानी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हाथ अवश्य धोएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर सूक्ष्म जीव ना जा सके। उसके बाद थर्ड क्या है, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। ये हमें पता है कि जमा पानी जो होता है हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास आसपास पानी भी इकट्ठा ना होए और इवन गंदा पानी नहीं और साफ़ पानी भी हमें आसपास इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है साफ़ पानी पे कौन से बीमारी का मच्छर पनपता है, तो डेंगू का मच्छर पनपता है ना। तो इसलिए ना साफ़ पानी को हमारे आसपास इकट्ठे होना देना चाहिए, ना ही गंदे पानी को इकट्ठे होने देना चाहिए। जमा पानी जो होता है ना वो बीमारियों का कारण होता है। जो बहता पानी होता है वो बीमारियाँ नहीं फैलाता है, जितना जमा हुआ पानी बीमारियाँ फैलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को समय पर टीका लगवाएं और बच्चे को सही समय पर टीका लगवाएं। वैक्सीनेशंस लगवानी चाहिए बच्चों को, जिससे कि ताकि वो बच्चों को बीमारियां ना फैलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, खांसते समय, छींकते समय और जुकाम हो किसी को तो अपने मुंह पर हमेशा रुमाल को ढक के रखना चाहिए। रुमाल रखना चाहिए अगर हमें खांसी आ रही है या हम छींक रहे हैं, ताकि सामने वाले को जो हमारी सांस से या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो सामने वाले स्वस्थ व्यक्ति को बीमार ना करे, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया कि बीमारी से बचाव के उपाय क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे क्या बताया हुआ है, अब हम आगे देखते हैं। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। अब एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो मनुष्य और जानवरों में दोनों में हो जाती है, जो बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होती है। अब वो किससे होती है, वो होती है बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से। मतलब वो सूक्ष्म जीव की कौन से प्रकार से हो रही है, जीवाणु से हो रही है और उस जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण होती है। और इस बीमारी की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो इस बीमारी की सबसे पहले खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ये तरह तरह का हो सकता है, स्किन का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, इंटेस्टाइनल का हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। एंथ्रेक्स देखो ऐसे हो जाता है, ये दिख रहा है ना, ये एंथ्रेक्स। तो ये स्किन पे एंथ्रेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये काले से रंग का हो जाता है, ये इन्फेक्शियस होता है। ये इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नौसिया मतलब उल्टी वाली फीलिंग्स रहती हैं, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, ये कहीं पे भी हो जाते हैं। और ये फैलते कैसे हैं, छींकने से, जुकाम से, या फिर एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमें बाइट कर दें,
स्टिंग, उनकी स्टिंग से, या फिर कोई भी सरफेस कंटामिनेटेड है, मतलब किसी संक्रमित व्यक्ति ने उस सरफेस को टच किया, उस जगह को टच किया और हम छू ले, तो ये ऐसे बीमारी फैलती है। तो ये ऐसी बीमारी है जो मानव और मनुष्य दोनों में ही, मानव और जानवरों में हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया है। और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आज की वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा है। आइए देखते हैं, हम उनके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 क्या है? निम्नलिखित मिलान करें। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया हुआ है मिलान करने के लिए, मिलान है, तो हम इसको ए कंसीडर कर ले, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे ए कंसीडर करते हैं और यहाँ पे इसको बी कंसीडर करते हैं। तो हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो यहाँ पे जीवाणु, जीवाणु का क्या है? दही का जमना, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, चेचक का कारक, तो हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हमने अभी पढ़ा है जीवाणु हेजक का कारक होता है, तो हैजा हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब लैक्टोबैसिलस हमें पता है ये जीवाणु दही के जमने में मुख्य रोल निभाता है। अब हमें पता है प्रोटोजोआ मच्छर से हो रहा है, जो कि किसका कारक है? मलेरिया का कारक है ना। और वायरस से क्या हो रहा है? चेचक का, वायरस से चेचक फैल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलान। अब आगे पढ़ते हैं। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो मलेरिया से बचने के यहाँ पे हमने तरीके पढ़े हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, है ना, और मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, और कीटनाशक का छिड़काव करें, और अपने आसपास जल को जमा ना होने दें। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या है? मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मनुष्यों में जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से और वायरस से जो रोग या बीमारी हो जाती है उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, है ना। इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो जीवाणु का बताया हुआ है कि जीवाणु से कौन कौन सी फैलती है। श्रेय रोग फैलता है, हैजा फैलता है, आंत्र ज्वर फैलता है। ठीक है, तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और वायरस से होने वाले रोग पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा किसका आंसर है? तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में क्या है? पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। अब प्रश्न 4 में बताया गया है कि पूरी दुनिया में आज एक महामारी फैली हुई है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो वो महामारी कौन सी है? तो वो बच्चों कोविड है। आज पूरा संसार कोविड-19 से लड़ रहा है, तो वो कोविड-19 है ना। और वो किस सूक्ष्म जीव से फैला हुआ है? तो वो हमारी वायरस से फैली हुई है ना। इतना समझ में आया। और इसको रोकने के कुछ तरीके बताइए। तो इसके तरीके क्या हैं कि हमें खांसते छींकते समय और हमें अपने मुंह पर हमेशा ही घर से बाहर निकलते समय एक मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, कम से कम भी 20 सेकंड के लिए धोना चाहिए, है ना। और क्या है तरीके बच्चों? आप अपने आप सोचेंगे और इसके तरीके लिखेंगे। हर बच्चा कम से कम भी 5 तरीके ज़रूर लिखेगा कि इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न 5 पढ़ते हैं। ये क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम सब बार बार टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, स्कूल्स द्वारा देख रहे हैं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो कोविड-19 जो वायरस से फैल रहा है, इसके बचने के तरीके सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, मैंने अभी 2 बताए हैं, आप और भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है, जो मानव में भी हो रहा है और मवेशी रोग भी है। तो बच्चों वो कौन सा है? उसका नाम अभी हमने यहाँ पे देखा था। तो उसका नाम क्या था? एंथ्रेक्स। क्या था वो? एंथ्रेक्स था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो बच्चों जो आपको ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।